शिफाली। क्या करती हैं आप? मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। एज अ जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है और जिस तरीके से उन पर कार्रवाई की जा रही है, इतनी स्ट्रिक्टनेस रखी जा रही है, क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कहते नहीं, कॉमन मैन का भी एक राइट होता है कि वो अपने एडवोकेट को फ़ोन करे बिफोर ऐसा कुछ लीगल एक्शन अगर हो रहा है, और पुलिस का काम होता है कि वो जो उसके बेसिक राइट्स हैं वो प्रोवाइड कराए। लेकिन उन्होंने नहीं किए, वो डायरेक्ट कहते नहीं कि घर में घुस गए, कुछ करने नहीं दिया, उनको घसीटते हुए ले गए, ये सब। और जबकि वो एक रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते वो इस तरीके से। तो उन्होंने बहुत गलत किया जो भी किया, एंड मे बी जल्द से जल्द उनको रिहा किया। हाँ, दिन प्रतिदिन जिस तरीके से पत्रकारों पर हमला होता जा रहा है और दिन प्रतिदिन उनको बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, तो आपको क्या लगता है उन प्रॉब्लम्स से कैसे उनको सेक्रीफाइस या फिर निजात दिलाना चाहिए? निजात तो इस पे बात तो हमेशा से होती है। मुझे लगता है जब से आज़ादी मिली है, एक लॉ में एक लाइन लिखी हुई है आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं करता, ना करने देता है। अगर आप कुछ कहोगे तो आपने ये किया, आपने वो किया, ये सब करके वो आपको किसी तरीके से मतलब हटा देंगे। लेकिन जर्नलिस्ट पे, चाहे जर्नलिस्ट हो या किसी और कोई भी फील्ड हो, तो वो हमेशा से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर वो कहते नहीं है कि एक इशू बनाया गया है कि उन्होंने ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया। तो हमारा बेसिक जो है वो वही है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए हम लोगों के लिए, और जो कॉमन मैन है उसके लिए भी। पहले सुशांत का टॉपिक महाराष्ट्र में, उसके बाद कंगना रनावत, और अब इस बार अर्नब गोस्वामी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लग रहा है आपको कि ये जो तरीका सरकार अपना रही है, उद्धव ठाकरे की जो सरकार है महाराष्ट्र में, वो जिस तरीके का अपना तरीका अपना रही है, और वो क्या सही है? महाराष्ट्र सरकार ने अगर बहुत ट्रूली बोला जाए तो जो इमेज एक थी महाराष्ट्र की स्टेट की, वो पूरी तरीके से गिरा दी है। और अभी भी वो कहते नहीं है कि वो ट्रैक पे नहीं आ रहे, वो अपना ट्रैक नहीं चेंज कर रहे हैं, वो अभी भी गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत हार्मफुल है। सभी लोग देख रहे हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट पे अटैक हो, चाहे सेलिब्रिटी पे अटैक हो, बोलने का तरीका उनके जो मंत्री होते हैं वो आके कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं, तो वो चीज़ें गलत हैं। वो बेसिकली अपनी रेपुटेशन गिरा नहीं रहे, गिरा चुके हैं। तो डेफिनेटली उनका तो अब रिपीट होना भी बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक देखिए, लगता तो यही है देखने से कि शायद वो अपने 5 साल भी ना कंप्लीट कर पाएँ। अर्नब गोस्वामी का कहना यह है कि उनको जेल में आत्महत्या करने के लिए उकसाया जा रहा है, तो उस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या पुलिस प्रशासन इस तरह की जो हैं तरीके वो अपना रही होगी? जो महाराष्ट्र सरकार है, शिवसेना उधर की महाराष्ट्र की उद्धव की, वो चीज़ें इस तरह की कर रही होंगी, या फिर अर्नब गोस्वामी अपने सेफ्टी के लिए कुछ? डेफिनेटली कर सकते हैं। जब वो इतना कर सकते हैं तो वो ये भी कर सकते हैं कि वो जेल के अंदर किसी को टॉर्चर करें, वो उकसाएं कि हाँ वो आत्महत्या कर ले। क्योंकि जब कोई इंसान किसी को एक्सपोज कर रहा है इतना, मतलब लगातार, और फिर आप ये सारी चीज़ें करके तो और अपने आप को गिरा रहे हो। बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करके कि अगर उन्हें उकसाया जा रहा है सुसाइड के लिए, तो ये चीज़ बहुत गलत है। देश की जनता और के लिए आपका क्या संदेश है, और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आप क्या बोलना उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों के लिए आप क्या बोलना चाहती हैं? उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? आप सरकार को क्या संदेश देना चाहती हैं? महाराष्ट्र के लिए तो यही कहना चाहती हूँ कि अभी भी वक्त है, सुधर जाएं। हो सकता है पब्लिक माफ़ कर दे, एल्स तो कोई और चांस है नहीं। क्योंकि उन्होंने जितनी गलतियाँ की हैं, लॉस तोड़ के, एक स्टेट गवर्नमेंट हो के उन्होंने इतने लॉस तोड़े हैं, तो उनके यही है कि वो अब चाहें तो सुधर सकते हैं, चीज़ों को सही कर सकते हैं। और यूपी के लिए या जितने भी स्टेट्स हैं, तो उनके लिए यही है कि जो हम लोग जैसे लोग हैं कॉमन, उनके लिए उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। एल्स हम लोग आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें प्रोफेशनली ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ हमारे प्रोटेक्शन के लिए या हमारे बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। ओके, थैंक यू।